व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये जो वीडियो है इसमें नंबर सिस्टम में जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे और उनके रिलेटेड पेपर में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम कि इस चैप्टर में कौन कौन से नंबर आएंगे। मीन्स जो ये टॉपिक है इसमें कौन कौन से नंबर जो हम डिफाइन करेंगे। बात करेंगे रियल नंबर्स, रियल नंबर कौन से होते हैं, आगे है इमेजिनरी नंबर, आगे रियल नंबर में कौन कौन सी कैटेगरीज आती है नंबर की, रैशनल नंबर के आते हैं और इरेशनल आते हैं। रैशनल में कौन कौन से नंबर आते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर एंड टीजर। तो आगे जो नेचुरल नंबर हैं इसमें होंगे इवन नंबर्स, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। मीन आज की इस वीडियो में हम एक एक नंबर को अच्छे से डिफाइन करेंगे और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। हमारे पास सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर लिखेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, वो 1 मीन जो भी नंबर्स हों जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। मीन्स जो नंबर 1 से शुरू होंगे और लगातार आगे बढ़ेंगे 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक, उन सभी को बोलेंगे हम नेचुरल नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं? होते ये नेचुरल नंबर ही हैं। नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, जो 2 से क्या हो, डिवाइड हो जाए नंबर, उन्हें हम कहेंगे इवन नंबर्स। मीन इसकी एग्जांपल है 2 4 6 8 10। आगे है हमारे पास ओड नंबर्स। ओड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओड नंबर्स। इसकी एग्जांपल है 1 3 5 7 9। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि लीस्ट नेचुरल नंबर बताओ कौन सा है। तो हमारे पास कौन सा है लीस्ट नेचुरल नंबर? 1। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है लीस्ट इवन नंबर बताओ, तो वो क्या आंसर आएगा हमारा 2। लीस्ट ओड नंबर क्या आएगा हमारे पास, आंसर क्या आएगा 1। तो इवन नंबर और ओड नंबर में दोनों में सिमिलैरिटी ये होती है कि जो दोनों में कॉमन डिफरेंस होता है वो 2 का ही होता है। मीन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2 का होगा। ये 2 4 6 8, तो इसमें भी 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे 1 3 5 7 9, इसमें भी क्या है 2 का डिफरेंस। आगे है हमारे पास प्राइम नंबर। इसकी डेफिनेशन है नंबर्स विच आर डिविजिबल आइदर बाय इटसेल्फ और बाय 1। जो नंबर या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं जब 1 से डिविजिबल हो उन्हें हम कहेंगे प्राइम नंबर। इसकी एग्जांपल है 2। जो 2 है वो तो या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा। ऐसे इसकी एग्जांपल है 5। तो 5 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? या तो 1 से डिवाइड होगा या 5 से होगा। ऐसे जो 7 है, 7 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? या तो 1 से होगा या 7 से होगा। मींस जो इसके फैक्टर्स होंगे वो 2 ही फैक्टर होंगे। ठीक है, जो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो सिर्फ 2 ही होंगे। जैसे यहाँ पे 2 के फैक्टर कौन से हैं? एक 1 है, एक 2 है। 5 के फैक्टर कौन से हैं? एक 1 है, एक 5 है। मीन प्राइम नंबर्स में क्या होगा, जो उनके नंबर्स के फैक्टर होंगे वो सिर्फ 2 ही होंगे। जो डेफिनेशन हमने ऊपर लिखी हुई है, विच आर डिविजिबल आइदर बाय इटसेल्फ और बाय 1, या तो अपने आप से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। आगे बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स। सिंपल डेफिनेशन ये है इसकी, नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। बट जहां पे देखते हैं एग्जाम्पल है इसकी 4 6 8 9 10। 4, इसमें क्या होंगे कि जो फैक्टर होंगे वो मोर देन 2 होंगे, वो 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे इसके। जैसे 4 है, 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। यहाँ पे कितने फैक्टर आ गए इसके? 3 फैक्टर आ गए। ऐसे जो 9 है, 9 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। तो इसके भी मोर देन 2 फैक्टर हैं, इसे बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर। बात करेंगे 8 की। 8 के फैक्टर क्या है? 1 2
8 मीन इसके 4 फैक्टर हैं। अगर किसी भी नंबर के जो फैक्टर हैं वो मोर देन 2 होंगे, मीन 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, यहाँ पे 4 हैं तो उस नंबर को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेके 100 तक जो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें से कितने नंबर जो प्राइम नंबर्स होते हैं। याद रखना 1 से लेके 100 तक हमारे पास 25 क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। 1 से लेके 50 तक हमारे पास कितने नंबर होते हैं, जो 15 नंबर होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। आप चेक कर सकते हैं ऐसे यहाँ पे 2 3 5 7 9 7 11 13 17 50 तक हमारे पास होंगे 15। ऐसे 1 से लेकर 100 तक हमारे पास होंगे 25। आप चेक कर सकते हो। आगे कंपोजिट की बात करते हैं। क्वेश्चन आएगा पेपर में 1 से लेके 100 तक हमारे पास कितने कंपोजिट होते हैं, तो हम क्या बताएंगे, वो होंगे 74। मींस जो हमारे पास 1 होता है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 1 होता है 1 वो ना तो क्या होता है प्राइम नंबर होता है, ना ही वो क्या होता है कंपोजिट। 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नोर ए कंपोजिट नंबर, नाइदर ए प्राइम नंबर नोर ए कंपोजिट नंबर। तो ऐसे जब आप काउंटिंग करोगे नंबर्स की 1 से लेकर 100 तक, तो 1 से लेकर 100 तक 25 क्या होंगे हमारे पास प्राइम नंबर, 74 क्या होंगे कंपोजिट नंबर। 74 प्लस 25 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 99। तो जो 1 होगा वो ना तो प्राइम नंबर होगा ना कंपोजिट नंबर होगा। और प्राइम नंबर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो इसका जो स्टार्टिंग या जो लीस्ट प्राइम नंबर है वो है हमारे पास 2। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है हमारे पास 4। तो लीस्ट प्राइम नंबर की बात करते हैं 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, बाकी जो सभी प्राइम नंबर है वो ओड हैं। 3 5 7 11 13 17 जो सभी जो प्राइम नंबर होंगे वो कौन से होंगे, ओड नंबर्स होंगे। मीन जो हमारे पास 2 है, 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर होता है, बाकी सभी प्राइम नंबर क्या है ओड नंबर्स होते हैं। तो ऐसे कंपोजिट में पढ़ा हमने, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 4। 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, हम बोलेंगे आंसर 25 है। 1 से लेके 100 तक कितने कंपोजिट नंबर है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 74। ये बात अपनी याद रखनी है, जो 1 इज नेदर ए प्राइम नोर ए कंपोजिट। जो 1 है ना वो प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे हम होल नंबर्स की। डेफिनेशन है इसकी, ऑल काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, जो होल नंबर्स हैं वो स्टार्ट होंगे 0 से। 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो होल नंबर कौन से नंबर होंगे, जो 0 से स्टार्ट होंगे। नेचुरल नंबर होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे। इसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करेंगे इंटीजर की। इंटीजर क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है नंबर लाइन। इस तरफ क्या है पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4। इस तरफ क्या है -1 -2 -3 -4। तो ये 0 से लेके इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स की तरफ क्या हो गए 0 1 2 3 4, ये बन गए होल नंबर्स। तो ऐसे ये क्या है -1 -2 -3 -4 अप टू -infinity, ये क्या है नेगेटिव ऑफ होल नंबर्स। तो इंटीजर क्या हुआ, ऑल होल नंबर्स विद देयर नेगेटिव आर कॉल्ड इंटीजर। या कह सकते हैं हम ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0 एंड विद देयर नेगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जो नंबर लाइन में राइट साइड की तरफ होते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, उन्हें हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। तो एक होंगे जो नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट साइड में होंगे 0 से लेके -1 -2 -infinity तक, उन्हें हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। मीन इंटीजर की हमारे पास 2 टाइप्स होंगी, एक होंगी पॉजिटिव इंटीजर, एक होंगे नेगेटिव इंटीजर। क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है लीस्ट होल नंबर्स कौन सा है, तो हमारे पास लीस्ट होल नंबर क्या होगा 0। आगे जो नंबर है मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर्स रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म। P क्या होता है यहाँ पे न्यूमिनेटर,
क्यू क्या होता है हमारे पास, डिनोमिनेटर, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बटा क्यू फॉर्म। और इसमें साथ में कंडीशन क्या होती है, जो क्यू होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, दैट इज जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बटा क्यू फॉर्म वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इसका एग्जांपल है 5/2, 10/3। जहां पे देखो जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे कितना है 2, नॉन जीरो है। जहां पे डिनोमिनेटर कितना है 3, वो भी क्या है नॉन जीरो। ये 6 है, 6 में डिनोमिनेटर कितना होगा यहाँ पे 1, वो भी क्या है नॉन जीरो। ऐसे नंबर्स को बोलेंगे रैशनल नंबर। एक और डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, द नंबर्स whose decimal expansion is either terminating, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये समझने वाला पॉइंट है यहां पे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जहां पे क्या है हमारे पास 5/2 रैशनल नंबर है। डेफिनेशन क्या है इसकी, द नंबर whose decimal expansion is either terminating, जहां पे इसका डेसिमल फॉर्म में क्या आंसर आएगा 2.5, डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर क्या आएगा 3.3333 सो ऑन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे क्या हो रही है, टर्मिनेट, मींस इसका एंड हो गया। यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2.5, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.333 सो ऑन, मीन एंड नहीं हो रहा। तो मैंने डेफिनेशन में बोला नंबर उस डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेट हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर टर्मिनेट नहीं हो रही तो सेम नंबर बार बार रिपीट होना चाहिए। ऐसे 3.333 आंसर आ रहा है, तो ये क्या होगा हमारे पास रैशनल नंबर। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ जो 0 है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। हम चेक करेंगे, 0 में डिनोमिनेटर क्या होगा हमारे पास 1। हम जानते हैं डिनोमिनेटर कुछ भी ना हो, हम उसकी जगह पे क्या चूज करते हैं 1। तो यहाँ पे जो 1 है वो एक नॉन जीरो टर्म है, मीन जो डिनोमिनेटर है या क्यू है वो 0 नहीं है, तो हम 0 को भी बोलेंगे ये क्या एक रैशनल नंबर। ऐसे अगर हमें पूछा जाए 5 बताओ रैशनल नंबर है या नहीं है, तो हम क्या कैसे चेक करेंगे, 5 का डिनोमिनेटर क्या होगा यहाँ पे 1 क्या एक नॉन जीरो टर्म है, तो हम बोलेंगे कि 5 भी क्या एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन थी इसकी, द नंबर विच बी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बटा क्यू फॉर्म, जिसको हम पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। और दूसरी डेफिनेशन थी ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेट हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर टर्मिनेट नहीं हो रही तो सेम नंबर बार बार रिपीट होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। आगे बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स को हम IR से डिनोट करते हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या होती है इसकी, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, जो नंबर रैशनल नंबर नहीं होते, जो बाकी नंबर बचते हैं, उन्हें हम कहेंगे इरेशनल नंबर। या डेसिमल एक्सपेंशन में इसकी क्या डेफिनेशन होती है, डेसिमल फॉर्म में इसकी जो डेफिनेशन होगी, द नंबर उस डेसिमल एक्सपेंशन, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो वो टर्मिनेट होगी तो ना ही वो रिपीट होगी। हमारे पास एक एग्जांपल है √2, आंसर क्या आएगा 1.41 सो ऑन। √3 आंसर क्या आएगा 1.732 सो ऑन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो √2 का आंसर आ रहा है 1.41 डेसिमल फॉर्म में, बट ये नंबर क्या हो रहे हैं, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे। यहाँ पे √3 की वैल्यू कितनी आ रही है 1.732, तो ये भी क्या डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। इन सभी नंबर्स को बोलेंगे इरेशनल नंबर। ये पॉइंट याद रखना, कोई भी प्राइम नंबर हो, कोई भी प्राइम नंबर है हमारे पास, उसका जो रूट होगा, उसका जो आंसर आएगा हमेशा वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। मीन प्राइम नंबर का जब भी कभी रूट फाइंड करना हो तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। तो हमने यहाँ पे पढ़ा रैशनल नंबर, उसको फिर बाद में पढ़ा हमने इरेशनल नंबर्स। आगे हम बात करेंगे
रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर्स रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उन्हें हम कहेंगे रियल नंबर। मीन रियल नंबर्स में जो बाकी नंबर पहले के नंबर बताए थे हमने, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, तो सभी बनाएंगे रैशनल नंबर। तो जो रियल नंबर होंगे वो रैशनल और इरेशनल के सम से बनेंगे। मीन जहां पे 2 प्लस अंडर 2, हम जानते हैं कि अंडर 2 क्या है? इरेशनल नंबर, 2 क्या है? एक रैशनल नंबर। जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेंगे हम उसे कहेंगे रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जब भी कभी रूट के अंदर माइनस आ जाए, जैसे यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या है -9 के ऊपर क्या है? रूट, तो इसका आंसर आएगा 1 एयोटा। यहाँ पे आंसर आएगा 3 एयोटा। जहाँ पे जब कभी एयोटा लग जाए और एक भी इमेजिनरी नंबर और होते हैं जैसे ओमेगा लग जाए, तो हम पढ़ेंगे उसको इमेजिनरी नंबर्स। मीन रियल नंबर रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। जो इमेजिनरी नंबर्स हैं जब भी कभी रूट के अंदर माइनस आ जाए तो बनेंगे इमेजिनरी नंबर्स। आगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो नंबर्स रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन से बनते हैं हम उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे यहाँ पे 2 प्लस 2 एयोटा, 2 क्या है? रियल नंबर, 2 एयोटा क्या है? इमेजिनरी नंबर। तो जो रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आगे हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स की, जहां पे हमारे पास को प्राइम नंबर्स। तो ये क्या होगा? को प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ एनी टू नंबर्स, सेट ऑफ एनी टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स, कोई दो नंबर का सेट। जैसे जहां पे हमारे पास 3, 5 दोनों क्या है? हमारे पास प्राइम नंबर है। 3 और 5 का सेट जिसमें क्या हो? HCF 1 हो, जिनका HCF क्या हो? 1 हो, उन्हें हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स। जैसे 8 और 9, ये क्या दोनों हमारे पास कंपोजिट नंबर है, बट इनमें HCF कितना होगा? 8 और 9 में कॉमन क्या है? 1, तो इसे हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। ये यहाँ पे प्राइम लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइम नंबर का सेट होगा वही को प्राइम होगा। यहाँ पे क्या है? 8 और 9 ये क्या कंपोजिट नंबर है, बट इनका जो HCF है 1 है, तो इसे हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। बात करेंगे, एग्जांपल लेते हैं हमारे पास 11 एंड 12। तो 11 क्या है? एक प्राइम नंबर है, 12 क्या है? एक कंपोजिट नंबर। बट यहाँ पे भी HCF क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? 11 और 12 में कॉमन क्या है? 1, तो हम इसे भी बोलेंगे को प्राइम नंबर। जो को प्राइम नंबर्स होंगे वो भी सेट ऑफ एनी टू नंबर्स होगा। आगे ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन मीन जुड़वा। प्राइम नंबर्स होंगे, दो प्राइम नंबर्स होंगे और दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना क्या होगा? 2 का होगा। जैसे बात करेंगे हम 3 एंड 5 की, तो ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, इनमें डिफरेंस भी क्या है? 2 का है, तो इसे हम बोलेंगे ट्विन प्राइम। 5, 7 दोनों प्राइम नंबर है और डिफरेंस भी 2 का है, तो इसे हम बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। 2, 3 दोनों क्या है? जो प्राइम नंबर है बट इसमें डिफरेंस 2 का नहीं है, तो इसे हम ट्विन प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। आगे है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट का मतलब हो जाएगा कि 3 प्राइम नंबर जिनमें क्या हो? डिफरेंस भी 2 का होना चाहिए, अगर लगातार होने चाहिए और 2 का डिफरेंस होना चाहिए। या जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली 2, 3, 5, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 और 3 में डिफरेंस कितने का है? 1 का, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो ये प्राइम ट्रिपलेट नंबर नहीं है। एग्जांपल लेते हैं और 3, 5, 7। 3, 5, 7 में तो जहाँ पे डिफरेंस भी 2 का है, 3 और 5 में डिफरेंस 2 का है, 5 और 7 में डिफरेंस 2 का है, तो इसे हम बोलेंगे प्राइम ट्रिपलेट। अब तक हमने जो भी वीडियो में पढ़ा है तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बात करेंगे होल नंबर्स की। जो ऑल काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो लीस्ट होल नंबर क्या है हमारे पास? 0। ऐसे ही काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं हम उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। तो लीस्ट नेचुरल नंबर क्या हुआ हमारे पास? 1। लीस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? द नंबर विच आर डिविजिबल आइदर बाय इटसेल्फ और बाय 1। तो लीस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ हमारे पास? 2। तो 2 जो प्राइम नंबर है, 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। जो बाकी सभी प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास ओड ही होते हैं। लीस्ट कंपोजिट नंबर, जो नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होते और बोल सकते हैं जिनके फैक्टर क्या है? मोर देन 2 हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उन्हें हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जो स्टार्ट होते हैं 4 से, तो यहाँ पे बोलेंगे लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। याद रखना यहाँ पे 1 से लेके 100 तक हमारे पास 25 प्राइम नंबर होते हैं।
1 से लेके 50 तक हमारे पास 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेके 100 तक हमारे पास 74 कंपोजिट नंबर होते हैं। जो 1 होता है, 1 इज नेदर ए प्राइम नोर ए कंपोजिट। और इरेशनल नंबर के केस में याद रखना कि अगर प्राइम नंबर के ऊपर रूट आ जाए तो जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर। आई होप आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो more and more. Thank you so much.